हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.1 प्रश्नावली में कुछ खास तरह के क्वेश्चन जो रह गए हैं बचे हुए वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी सब हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक तो उदाहरण नंबर 4 है और एक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो इस पैटर्न का है। ये दो ही हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं और काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। इसमें ये कंफ्यूजन रहता है। ये तो पता है कि या तो एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा, दोनों में से, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या निकलेगा और क्यों निकलेगा ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बहुत सारी बर्फियां हो गई। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है। ढेरियां का मतलब यहां पर पंक्तियों से है। एक तरीके से आप ये समझो कि पंक्तियों में रखना चाहता है उसको। तो वो ऐसी पंक्तियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। हर पंक्ति में बर्फी की संख्या समान रखनी है तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। परात में जगह भी कम घेरनी है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए। एक पंक्ति में रखी जाने वाली बर्फियों की संख्या बतानी है। कितनी हो सकती है कि पहली बात तो सभी पंक्तियों में बर्फियां समान समान रहे। 10 है तो 10 चलती रहे, 12 है तो 12 ही चलती रहे। और न्यूनतम स्थान में घेरना चाहिए परात में। वो न्यूनतम स्थान का मतलब है कि चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम ऐसी नहीं होनी चाहिए, या लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम ऐसा नहीं होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई कोशिश रहनी चाहिए बराबर बराबर सी हो, इस तरह का कुछ मतलब। उसका क्षेत्रफल कम होता है, फिर जगह कम घेरती है वो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझाने के लिए कि हो क्या रहा है वो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लो, छोटा एग्जाम्पल कर देते हैं इसी का। मान लो 8 काजू की बर्फियां थी और 12 बादाम की बर्फियां हैं और इनको इसी पैटर्न में जमाना है हमारे को, जैसा इसने बोला है, पंक्तियां बना बना करके, है ना। पंक्तियां बना के जमाना है, तो कितनी पंक्तियां बनाएं या एक पंक्ति में कितने बर्फियां रखें कि हर पंक्ति में बर्फियों की संख्या समान हो जाए। अगर आप मान लो 2-2 बर्फी रखते हो ना एक पंक्ति में, तो 2 फिर 4 हो गई, 6 हो गई, ये 8 हो गई। इसका तो काम हो गया, सब में बराबर बराबर यही है। इसका काम शुरू यहां के बाद ये ये और ये हमारी 12 ये आ गई। सबके सब बराबर बराबर आ गई। लेकिन एक समस्या हो गई, ये परात का जो क्षेत्रफल है ये बहुत ज्यादा हो गया। परात इतनी बड़ी सी है हमारे पास, आगे तक है वो, तो परात का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा काम में ले लिया, क्षेत्र बहुत ज्यादा काम में ले लिया। कम काम में लेने के लिए पंक्ति में संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। और कितनी बढ़ा सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं कि भी नहीं बढ़ा सकते हैं। मान लो हम चाह रहे हैं कि 3 करके देखते हैं, तो 3 अगर हमने इसमें जमाई, 3 अगली वाली में जमाओगे तो अगली वाली के लिए 2 ही रह गई ना, ये जगह तो छूट गई। 8 काजू की बर्फियां जमाने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहीं पर। आगे तो क्या बढ़े, 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, लेकिन यहां प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब 3 तो नहीं जमा सकते एक पंक्ति में। अब 4 जमा के देखो, 4 जमाओगे तो काम हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 8 का काम हो गया। उन 12 का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 12 का काम हो गया। ये कम से कम क्षेत्रफल में पूरी की पूरी बर्फियां जम गई और सभी पंक्तियों में बर्फियों की संख्या भी समान आ गई। एक्चुअल में ये हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से जमाना है हमारे को कि ये 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां इस तरह से जमे कि सभी पंक्तियों में बर्फियों की संख्या समान आए और परात में न्यूनतम स्थान भी घेरे। न्यूनतम स्थान घेरने का असल मतलब सिर्फ इतना ही है। न्यूनतम स्थान घेरने का असल मतलब सिर्फ इतना है कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक बर्फियां रखी जाए तो स्थान कम घेरेगा वो। अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रख सकते हैं भाई? अधिक से अधिक मतलब, अधिक से अधिक का मतलब महत्तम होता है कि नहीं होता है? महत्तम कितनी बर्फियां रख सकते हो आप? महत्तम अगर कितनी बर्फियां रख सकते हो ये पूछा है तो वो HCF निकालने को बोला है। महत्तम समापवर्तक ही होता है ये HCF, और महत्तम बर्फियां ही पूछी जा रही है। न्यूनतम स्थान का एक्चुअल मीनिंग ये है कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक बर्फियां कितनी रखी जा सकती है, और अधिक से अधिक का मतलब है
महत्तम कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब उनका HCF निकालना है। यहां भी असल में HCF निकला है 12 और 8 का। आप HCF निकालो, जो आपको मेथड सिखाया गया था यूक्लिड वाला, ये 12 और ये 8, आपको पता चल जाएगा 4 ही आएगा। एक पंक्ति में 4 आई है ना, तो वो HCF 4 ही आएगा इसका। ये एक बार जा रहा है 8, यहाँ बचा 4, भाग आगे जाएगा नहीं, तो अगला स्टेप ये 8 अंदर ले लो, 2 बार जा रहा है, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब यहाँ जो बचेगा वो हमारा HCF हो गया। तो अल्टीमेटली ये भी HCF से सॉल्व हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। और आप 5 ले लोगे तो फिर से अनबैलेंस हो जाएगी। ये 5 ले लिया तो अगली बार फिर 3 ही बचेगी, 8 तो इस तरह से हो गई। तो समान नहीं आएंगे मतलब आगे कभी भी। अब केवल इसी सिचुएशन में समान आ सकती थी, अधिक से अधिक 4 लेकर के, इससे ज्यादा लेने पर समान नहीं आएगी। कम लेने पर जरूर समान आ सकती है, लेकिन हमें तो ज्यादा से ज्यादा लेना है ताकि क्षेत्रफल कम से कम हो जाए। या तो वो डायरेक्ट ही बोल देगा कि अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, या फिर इनडायरेक्टली उसने बोला है कि न्यूनतम स्थान कितना घेरेगी वो। तो जब भी अधिक से अधिक या महत्तम शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो ये मान के चलो कि आपको HCF ही पूछा है फिर उसने, क्योंकि नाम में ही वही आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कितना कॉमन ले सकते हैं, 8 और 4 में से हाईएस्ट, 8 और 12 में से हाईएस्ट 4 कॉमन ले सकते हो आप, इसलिए 4 4 की पंक्ति बन गई। अब देखो यहां पर कितना आएगा, 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक निकाल लो आप। जो मेथड आपको सिखाया गया है उसी से निकालेंगे, 420 और 130, ठीक है। तो 3 बार जा रहा है, 13 3 39, कितना बचा यहां पर, 30 बच गया शेषफल। आगे तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो अब आप स्टेप बदल लो, अगला भाग दो भाई। ये उठा करके हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा ही है, सीखा है एकदम अच्छे से। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर 4 बार दोगे भाग, तो 4 बार जा रहा है, 120 आ रहा है यहाँ पर, घटाओगे तो 10 आ रहा है, इससे छोटा हो गया, आगे भाग जाएगा नहीं, तो स्टेप बदल लो, 10 के बाद ये आ जाएगा अंदर 30। कितनी बार जा रहा है ये, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, 30, ये 0 बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 10 आया है यहाँ पर वो हमारा HCF आ गया। और यही हमारा आंसर है कि एक पंक्ति में या एक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है न्यूनतम स्थान घेरने के लिए, ताकि हर पंक्ति में बर्फियों की संख्या भी समान ही आएगी। आपने कभी देखा हो तो मिठाई की दुकान पे वो एकदम सिमेट्रिक बना करके रखते हैं, उसी पैटर्न में चल रहा है काम, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी हैं। तो पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप इस ब्लैक वाले से निकलेगा। पहला स्टेप क्या आएगा, 420 बराबर, ये हमने सीखा हुआ है पिछले वीडियोस में, 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30, 130 गुणा 3 और प्लस में 30। दूसरा स्टेप इस ब्लू वाले से मिल जाएगा, 130 बराबर 30 गुणा 4 और प्लस में आएगा 10, ये 10। और तीसरा है ये जो है 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस में 0, 0 शेषफल आते ही यहां जो बचता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लॉजिक इसका ये है, अधिक से अधिक हमें अगर कोई चीज पूछे तो HCF निकाल के देना है उसको। एक और क्वेश्चन है 1.1 प्रश्नावली में, वो देखते हैं और बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मतलब इस तरह से, यहाँ पे 5 लोग आ गए, इधर 5 लोग आ गए इस स्तंभ में, इधर इस स्तंभ में 5 लोग आ गए। जैसे पिछले वाले में बनाया था ना अपन ने, मैंने बस पिछले वाले में थोड़ी सी भूल कर दी, मैंने उसको पंक्ति नाम दे दिया था ढेरियों को। एक्चुअल में वो भी स्तंभ ही है एक तरीके से, पंक्ति नहीं कह सकते हम उसको भी। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है, पैटर्न तो सेम ही रहेगा। अभी फिलहाल ये समान स्तंभों में मार्च करना है कि ये बैंड वाले हैं, मान लो उसके पीछे आर्मी वाले हैं, हालांकि वो बैंड वाले भी आर्मी के ही हैं, वो आर्मी वाले ही बैंड है। और इसके पीछे ये है 32, मैंने 32 बनाए नहीं है हालांकि, लेकिन 32 बैंड वाले हैं और आर्मी के बाकी 616 लोग और हैं जो इनके पीछे चल रहे हैं इस तरह से मार्च करते हुए। ये 616 लोग हैं,
ठीक है, हमें बताना है कि एक पंक्ति में कितने लोग आएंगे, इस एक पंक्ति में कितने लोग आएंगे, ताकि पंक्तियों में लोगों की संख्या समान रहे, लोगों की संख्या नहीं बदले, इसमें जितनी है सभी में उतनी रहे, एकदम सिमेट्रिक चले। तो हमें बोला है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब उस स्तंभ में अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं। यहां तो 5 है, क्या पता 8-10 आ रहे हों। एक स्तंभ में कितने लोग आ सकते हैं, तो अधिकतम संख्या का मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम बोलो अधिकतम बोलो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर क्या करना है, अब हमें इन दोनों का HCF लेना है। किस किस का, एक तो 616 है और 32 है। बड़ी वाले नंबर को हम अंदर रखते हैं, छोटे वाले को बाहर रखते हैं। HCF निकालने के लिए यूक्लिड वाला मेथड यूज ले रहे हैं। जरा डिवाइड दो, एक बार जा रहा है, 32 गुना 64 होता है, यहाँ 61 ही है, तो यहाँ 32 आ गया। कितना, 11 में से 2 गया तो 9, 3 बचेगा यहाँ पर, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ बचा 6, 296 है। कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर 9 बार जा रहा है। 9 बार देखोगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 9 30 27 और 1 हो जाएगा 28, बचा कितना, 16 में से 8 गया तो 8 और ये बचेगा 0, बाकी सब इतना ही बचेगा, टोटल 8 ही शेषफल बचा। अब आगे तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि छोटा रिमाइंडर आ गया, छोटा शेषफल हो गया। तो अब यहां पर 32 अंदर ले लो, अगले स्टेप पे आ जाओ, मतलब यहां पर 32 आ जाएगा और 8 चौक 32 पूरा पूरा भाग जा रहा है, 0 शेषफल आ गया। और जैसे ही 0 शेषफल आ गया, यहां पर जो भी संख्या है वो हमारे लिए HCF का काम करेगी, ये हमारे लिए HCF हो गई। इसका मतलब हम एक स्तंभ में 8 आर्मी के लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। HCF के सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां भी पूछा जाए हमेशा आपको HCF निकालना है। और इसी तरह के 1.2 एक्सरसाइज में भी एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो अपन 1.2 एक्सरसाइज करेंगे तभी हम लोग उसको करेंगे। फिलहाल आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। थैंक यू सो मच।